और अब बात करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक की। जी हां, 2 दिन का ये बैठक जो है वो रखा गया है पटना में। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक और 2 दिवसीय बैठक में 7 मोर्चा होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। देश भर से करीब 700 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। कल अमित शाह कार्यकारिणी का समापन करेंगे, लेकिन इससे पहले पटना पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। रोड शो कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इस रोड शो का आयोजन किया गया, भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे कि हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए ये इस रोड शो में शामिल हैं। इस रोड शो के जरिए जेपी नड्डा बीजेपी की ताकत को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक शक्ति प्रदर्शन इस वक्त आप देख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया बीजेपी नेताओं की तरफ से। रविशंकर प्रसाद यहां पर नजर आए। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, वो यहां पर दिखाई दिए। उसके बाद अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जेपी नड्डा ने। जब उनका ये रोड शो, उनका ये काफिला शुरू हुआ तो ये अंबेडकर प्रतिमा तक पहुंचा, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यहीं से जेपी नड्डा का ये रोड शो शुरू हुआ, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा लेकर जोरदार नारेबाजी की। जय श्री राम के नारे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे के साथ ही जो पटना है वो आज गूंज रही है। वंदे मातरम, जिंदाबाद के नारे इस वक्त आप सुन सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अंबेडकर प्रतिमा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। उनके साथ तमाम मंत्री मौजूद थे, डिप्टी सीएम रेणुका देवी, संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। और ये काफिला वहां से शुरू हुआ, आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ अब ये जो काफिला है वो गांधी चौक तक पहुंचेगा। तो गांधी मैदान तक ये काफिला पहुंचेगा, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी मंथन करेगी। और इस वक्त ये रोड शो अलग अलग रास्तों से होता हुआ
आगे बढ़ रहा है। और ये काफिला जिसमें आप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम रेणुका देवी और बीजेपी के कई मंत्री नेता जो कि खुद जेपी नड्डा के साथ शामिल हैं। तो 2 दिवसीय ये आयोजन, ये बैठक, इस बैठक का सीधे मकसद है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तैयार करना और मजबूती के साथ तैयार करना तमाम कार्यकर्ताओं को। साथ ही लोगों को ये भी बताना कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों के बीच आ चुकी हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं वो योजनाएं भी बताना। और कुल मिलाकर बीजेपी अपना दम, अपनी ताकत दिखाते हुए। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी कार्यकारिणी के इस राष्ट्रीय बैठक को लेकर कहा कि इसका मकसद संगठन को मजबूत करना है। नित्यानंद राय से बात की है हमारे सहयोगी संजीव राय ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। बहुत आज पटना की सड़कों पर, पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर यहाँ के लोग उमंग के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के स्वागत के लिए उमड़ी हुई भीड़ यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो आगे की ओर बढ़ रहा है, जनता उमंग के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के स्वागत में यहाँ उमड़ के। विपक्ष जिस तरह से कह रहे हैं, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर, इसको हम अपनी बात करते हैं। यहाँ लगातार जनाधार बढ़ाने भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में लगी है। हम उसका यहाँ संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ लोग बिहार के दर्शन करने के लिए संयुक्त मोर्चा की इस बैठक में जो मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी है गांव-गांव 200 गाँव में गए हैं, 200 विधानसभा में गए हैं। और यह हमारे पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम है, जनाधार का कार्यक्रम का यह एक कार्यक्रम है जिसका लाभ पूरे एनडीए परिवार को मिलता है। हम उसी हमारे साथ नित्यानंद राय थे, गृह राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि ये कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी है, पार्टी अपने जो जनाधार है उसको, जो विकास के काम है उसको गिराना चाहती है। और उसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहे। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार में जनाधार को बढ़ाया जाए, तो नित्यानंद राय ने यही कहा कि लगातार हम विकास के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सौगरितिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के मकसद से ये 2 दिवसीय बैठक है। और यहाँ आप तस्वीर पटना से देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके की ये भीड़ इस वक्त आपको राजधानी पटना की दिखाई देगी, जहां पर ये रोड शो जेपी नड्डा का, और देखिए पोस्टर भी जारी किया गया है। संजीव राय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये काफिला इस वक्त कहां पर है और कहां तक ये पहुंचेगा? जो काफिला है अभी पटना हाईकोर्ट से कुछ देर पहले बाबा भीमराव अंबेडकर के माल्यार्पण के बाद ये निकल चुका है और अब ये गांधी मैदान के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन इस बीच जो रोड शो हो रहा है उसमें जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लगातार जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पूरा जो बेली रोड है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। क्योंकि देखिए हर जगह एक तरह से कहें कि पिकेट बनाया गया था, हर 20 कदम पर एक पिकेट बना है, जहां की जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उसके अलावे तमाम लोग कहीं न कहीं जेपी नड्डा का फूलों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और धीरे धीरे काफिला बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर के बाद ये गांधी मैदान पहुंचेगा जहां इसका समापन होगा, यानी कि जेपी गोलंबर के पास, जेपी की प्रतिमा के पास वहां भी जाकर उनका माल्यार्पण होगा और वहीं इसका समापन होगा। और इस रोड शो के बाद जो कार्यक्रम है वो आगे का कार्यक्रम तय है। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है कि रोड शो में अपार भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में संजीव, इस रोड शो के बारे में तो आप बता रहे हैं कि गांधी मैदान पर जाके ये रोड शो जो है समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक है वो यहीं गांधी मैदान में होनी है या फिर वो बीजेपी मुख्यालय में होनी है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए इसके बाद जो है जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम तय हुआ है वो 4 बजे ज्ञान भवन में, जहां की जो कार्य समिति की बैठक होनी है वहां वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो
16 जो नए कह सकते हैं कि इनके भाजपा के जो कार्यालय बने हैं उसका उद्घाटन होगा और 8 का शिलान्यास की बात आ रही है। रोड उसके शो बाद तो हम देख रहे हैं, बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी की तरफ से और अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से नजर आ रहा है। इस रोड शो के जरिए आप बने रहिएगा। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर तमाम बड़े नेता पटना पहुंचे। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजीव राय ने। सुनवाते हैं आपको। लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं, राधा मोहन सिंह हैं, मंगल पांडे हैं, लगातार सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। सर, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है और राधा मोहन सिंह जी काफ़ी लंबे समय से बिहार की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें क्या कुछ वो इस कार्यकारिणी को लेकर कहते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं का जुटान बिहार में 2 दिवसीय बैठक को लेकर हो रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि पूरी तैयारी है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। राधा मोहन जी, एक बड़ा आज कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यकारिणी। भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारे मोर्चे हैं, सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक आज शुरू होने वाली है। सभी मोर्चों के लगभग 700 सदस्य 2 दिन पहले आ चुके थे और बिहार के हर विधानसभा में 2 रात उन लोगों ने बिताया है। आज सब पटना में पहुंच गए हैं और 4 बजे 2 दिवसीय संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन माननीय नड्डा जी करेंगे। अच्छा, ये माना जा रहा है कि बिहार लगातार राजनीति की एक बड़ी धरती रही है, माना जाए इसको कि लोकसभा चुनाव का ही आगाज है? ये भारतीय जनता पार्टी का जनरल रूटीन है। ये हमारा दूसरा संयुक्त मोर्चों का राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी है। इसके पहले भी एक हुआ है, दूसरा यहाँ है और हम दिल्ली से बाहर बैठ के करते रहते हैं रूटीन कार्यक्रम। तो राधा मोहन सिंह है, लगातार एक संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे जी, किस तरह की तैयारी, क्या कुछ कर रहे हैं आज, क्योंकि ये जो बैठक है बेहद अहम माना जा रहा है? नहीं, आप देख रहे हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी पटना पधार चुके हैं और उनके आगमन में पर काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो तमाम नेताओं के रिएक्शन आपने सुने और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिस तरह से इस रोड शो की तैयारी की गई और इस रोड शो के साथ ही साथ अब शाम के वक्त जो बैठक होगी वो भी अपने आप में बेहद खास है। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, क्योंकि गांधी मैदान तक ये रोड शो जो है वो होगा, लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि देखिए बहुत कम समय में तैयारी की गई और इन कम समय में तैयारी के साथ साथ जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो काफिला हम देख रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर, और इस रोड शो के जरिए बीजेपी ये बता रही है कि उसकी ताकत बहुत मजबूत है बिहार में और इसी मकसद से ये आज रोड शो किया जा रहा है। संजीव जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से रोड शो की हमने तैयारी देखी, बहुत कम समय में इस रोड शो का जो भी इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके जरिए यहाँ पर समझा जा रहा है कि देखिए कितने बड़े स्तर पर बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में बहुत मजबूती के साथ बीजेपी इस वक्त है और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज इस रोड शो का आयोजन। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। बहुत कम समय में जिस तरह से संगठन और जो ये संगठन जिस तरह से कार्य करता है बीजेपी का, तो ये एक ताकत शक्ति प्रदर्शन जो आज हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी का जो फ्रंट फुट पे ये खेलना चाह रही है बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में आई है, उसके बाद जिन 200 विधानसभा क्षेत्रों को बीजेपी ने चुना था, वही 200 विधानसभा क्षेत्र चुने गए जहां से बीजेपी के सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो चुन कर आए थे और उन्हीं जगहों पर जो कार्य समिति में के बैठक में शामिल होना है जिन लोगों को, उनको वहां भेजा गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें बिल्कुल साफ है कि जिन 200 विधानसभाओं पर उनका कब्जा बरकरार रहा है उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और जाहिर तौर पर जो इनकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, उसमें कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारी तलखियां भी बढ़ी। हालांकि राजनीति है और सत्ता में कई सारे उलटपलट भी होते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी का सीधा एक मकसद है कि कैसे संगठन को मजबूत कर अपने आप इसकी जो ताकत है उसको आगे लाकर। और बिल्कुल संजीव, क्योंकि अपने दम पर सब कुछ बीजेपी अब करना चाह रही है और कर भी रही है,
हालांकि सवाल जरूर किया जा रहा है जेडीयू से या बीजेपी से, लेकिन दोनों ही जो सहयोगी दल हैं वो जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, तो हर तरफ से रिएक्शन यही मिल रहा है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन तस्वीरें और कुछ बातें जो हैं वो ये नहीं बता पा रही हैं कि क्या वाकई पार्टी के अंदर सब कुछ या जो एनडीए है उसके अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए, बिल्कुल आप इस समीकरण को समझिए। इन 42 सीटों को बीजेपी ने क्यों छोड़ा? 42 सीटों पर कहीं न कहीं जेडीयू का कब्जा बरकरार है। दूसरी ओर देखिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू नहीं चाहता है फ्रंट फुट पे आना, तो कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू बिल्कुल अलग है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ऑल इज वेल भले ही बाहर से दिख रहा हो, लेकिन अंदर अंदर ऑल इज वेल नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी ये चाहती है अपने दम पर ये पूरा जो है बिहार में अपना शासन कब्जा ऐसे हो। इसलिए यही कारण था कि भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि कार्यकारिणी का ये जो रूटीन वर्क है वो है, राधा मोहन सिंह ने कहा कि हमारा पूरे देश लेवल पे होता है, वही मंगल पांडे ने भी यही बात कही। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, वो बीमार चल रहे हैं जैसा कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, तो बिल्कुल देखिए इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा का आना, और ऐसे में इन बड़े नेताओं के साथ कहीं न कहीं जो एक माना जा रहा था कि जेडीयू के कई नेता हो सकता है कि औपचारिक मुलाकात भी करेंगे, तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये देखिए, पार्टी स्तर पर अगर इसको देखा जाए तो संगठन को भले ही बीजेपी मजबूत कर रही हो, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे अगर आप देखें तो संगठन के साथ साथ ये 2024 के लोकसभा चुनाव का एक आगाज है, और यहीं से कहीं न कहीं शंखनाद करके बीजेपी ये चाहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसा हिंदी भाषी क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा कह सकते हैं कि सीटें हैं लोकसभा की, तो ये यहीं से शुरुआत कर हिंदी भाषी क्षेत्रों को बिल्कुल मजबूती के साथ आगे लाकर बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से आगे आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी मजबूती से कब्जा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव, और नजर बनाए रखिएगा क्योंकि शाम के वक्त बैठक शुरू होगी जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे, तमाम कार्यकर्ता होंगे, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ देर में ये काफिला जो है वो गांधी मैदान तक पहुंचेगा, जहां ये रोड शो है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि आज पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में उमंग है। बीजेपी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। सुनवाएंगे आपको कि संजय मयूख ने क्या कहा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर संजीव चौरसिया ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिएगा। आवाम आज सड़कों पर है और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में सब लोग लगे हुए हैं। उत्साह का माहौल है क्योंकि संयुक्त मोर्चा की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहली बार बिहार में हो रही है। उत्साह का वातावरण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं, तो संयुक्त मोर्चा का जो कार्यकारिणी है तो पूरे पटना सजा है, धजा है। यहाँ से पले बढ़े, आगे बढ़े, और जिन्होंने अपने कीमती वक्त यहाँ पर हर संघर्षों को लेकर, जेपी आंदोलन से लेकर व्यतीत करने का काम किया, वैसे माटी के लाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कल आम जनता के साथ, संवाद के साथ बापू सभागार में भी अभिनंदन ग्रंथ का भी कार्यक्रम है, गंगा प्रसाद अभिनंदन ग्रंथ का, वहाँ भी उद्घाटन के लिए उपस्थित रहेंगे। माननीय अमित शाह जी समारोह में वहाँ कार्यक्रम में ज्ञान भवन में आ रहे हैं। तो आज एक बड़े उमंग और उत्साह से सब लोग उपस्थित है। आज पूरी यात्रा के साथ सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।